मजबूरी होते हुए एनडीए का समर्थन करना भी जरूरी हो गया है। सरकार किसी का भी हो, विकास होना चाहिए। एनडीए की सरकार अच्छी सरकार है, मगर एनडीए का मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। किसी का कार्यकाल में कुछ हुआ, लेकिन विकास का नाम नहीं हुआ और जाति और धर्म का नाम लेकर भाजपा के साथ मिले हुए हैं। नमस्कार, द फ्रंट लाइन के लिए मैं कौशिक। चुनावी दंगल की अगली कड़ी में हम आए हुए हैं बक्सर विधानसभा क्षेत्र के बड़की सारिमपुर में जनता की मन की बात को जानने के लिए। तो चलिए बड़की सारिमपुर की जनता से जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार। तो चलिए बात करते हैं जी। अब की बार किसकी सरकार? सरकार तो बदलना चाहिए, मगर यहाँ की जो व्यवस्था है बक्सर विधानसभा खास करके 200 का, यहाँ मजबूरी होते हुए एनडीए का समर्थन करना भी ज़रूरी हो गया है। क्योंकि हम लोगों का विधायक जो हैं 5 सालों के अंदर कभी इस गांव में किसी का हाल चाल नहीं, एक उनको जब तक कोई समारोह न किया जाए तब तक वो आएंगे नहीं। तो हमको ऐसा लोग चाहिए कि जो हर सुख दुख पर आना चाहिए। हाँ, मतलब वो ऐसा प्रतिनिधि जो कि अपने गांव का विकास करे, इस गांव के बारे में सोचे। हाँ, क्या कहेंगे आप? कहना यही है कि युवाओं के साथ रहें और मतलब जो ये है विकास किसी का भी सरकार है, सरकार से मतलब ये नहीं है, विकास होना चाहिए बक्सर जिले का। ना कि देख रहे हैं कि बक्सर का जो ये है स्वच्छ को लेकर बहुत पीछे हम लोग हैं बक्सर को लेकर, ठीक ना, और बाकी दूसरे स्थान में गंदगी के लेकर। तो हमें ये चाहिए कि बक्सर को स्वच्छ बनाना है, बक्सर को मतलब बनाना, सुंदर बनाना है। अगर युवाओं की बात करते हैं तो क्या तो युवाओं के लिए है कि युवाओं को बेरोजगार जो मतलब ये रोजगार चाहिए बक्सर जिले के लिए। युवा बेरोजगार से बहुत ये हैं जो कि इधर उधर कर रहे हैं, ठीक ना। हम बस यही चाहें कि कोई किसका भी सरकार हो, लेकिन यहाँ का मतलब जो हालात है, हालात सुधर जाए। अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, अब की बार किसकी सरकार? राजद की सरकार। राजद की सरकार, बिल्कुल। नीतीश कुमार मतलब महागठबंधन की सरकार। जी बिल्कुल। क्यों? नीतीश के रीजन में बहुत लोग लाचार हैं, जो मतलब पुलिस के हाथ लाचार रहते हैं, प्रशासन के हाथ लाचार रहते हैं, जो मनमानी चलती है इनकी चलते सरकार में पब्लिक की कोई भी बात नहीं सुनी जाती है, बहुत परेशानी होती है। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मनमानी समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल समाप्त होगी, आवाज़ उठेगी। आवाज़ उठेगी, बिल्कुल। तो आप लोग बदलने के मूड में हैं? जी, सरकार बदल। जी बताइए, आप बुजुर्ग हैं, बताइए, आप सही राय बताएंगे। अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हम लोग के जो बढ़िया राज चलाइए उसी के राज ठीक से चलेगा। अभी बात करते हैं और लोगों से। हाँ बताइए, अब की बार किसकी सरकार? क्या मिजाज है, क्या मन में क्या रखा हुआ है आप लोगों ने? सरकार किसी का भी हो, विकास होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, विकास होनी चाहिए। जी। किस तरह की विकास? ऐसे कि जैसे युवाओं को जितना रोजगार नहीं मिल रहा वो रोजगार मिले। हाँ। हमारे बिहार का नाम आगे बढ़े, और बक्सर क्षेत्र में जितना भी है सब सरकार बनते हैं, ना ही विकास होता है, ना ही युवाओं का कोई लाभ होता है। सरकार बदलते रहते हैं। बस हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं। मतलब सरकार बनती है लेकिन विकास नहीं होता है। सही बात है। चुनाव से पहले हमारे जो भी नेताजी लोग आते हैं, आकर के लोगों को ख्वाब दिखा करके चले जाते हैं तमाम विकास के मुद्दों को लेकर के, कि आपके लिए ये किया जाएगा, विकास किया जाएगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, रोजगार इतने दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई मिलता नहीं। तो ये तो दर्द है युवाओं के अंदर। चलिए हम बात करते हैं इनसे। हाँ जी बताइए। नहीं, सरकार बदलनी चाहिए और एनडीए की सरकार अच्छी सरकार है, मगर एनडीए का मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। इस सरकार का मुख्यमंत्री, चूँकि अब नीतीश जी के अंदर वो स्टेमिना नहीं रही, वो विज़न नहीं रहा, वो सोच नहीं रहा। अब विगत करीब मैं समझता हूँ लगभग 15 या 16-17 साल हो गए होंगे KVS के केंद्रीय विद्यालय संगठन बक्सर में जो स्कूल है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ये स्कूल कायम हुआ, वो भी आज भी रेंट पे है, MP हाई स्कूल में। तो ये बक्सर के लिए गर्व की बात है कि बक्सर में केंद्रीय विद्यालय चलता है भारत सरकार का। लेकिन ये सरकार, नीतीश जी की सरकार जब 2005 में नहीं थी तो लोग कहते थे कि भाई सेंट्रल में अलग सरकार है, यहाँ अलग सरकार है, इसलिए तालमेल नहीं हो पा रहा है। मगर मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि नीतीश जी इसके लिए जरा सा भी सेंसिटिव नहीं है, नाम मात्र भी उनके अंदर इसके बारे में कोई सोच नहीं है कि बक्सर में ये स्कूल रहेगा या नहीं रहेगा, ये चला जाए। मैंने ये बात अश्वनी चौबे जी से भी माननीय से कहा, मैंने ये बात माननीय मुन्ना तिवारी जी विधायक से भी कहा, लेकिन
कोई इस पर नहीं कर रहा है, ना ही कोई आवाज़ उठा रहा है, ना ही किसी अखबार में, ना ही कि कभी कभी मैं पत्रकार बंधुओं का आभारी हूं जो वो लोग अपने तरफ से इस आवाज़ को उठाते हैं। मैं इसके लिए तमाम चैनल्स को धन्यवाद, तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं, अच्छा, तो ये बक्सर विधानसभा की अगर बात करते हैं, जी जी, बक्सर स्थानीय विधानसभा की अगर बात करते हैं तो क्या? नहीं देखिए, बक्सर स्थानीय जो विधानसभा है हमारा, ये तो विकास का जो मानक होना चाहिए उस पे खरा नहीं है। ना ही हमारे माननीय एमपी साहब, ना ही जो महागठबंधन के हमारे अभी के सिटिंग विधायक हैं माननीय मुन्ना तिवारी जी, आज तक ये अल्पसंख्यक का इतना बड़ा गांव है सारिमपुर, और इसमें हर जात हर धर्म के लोग रहते हैं, मगर यहाँ भी वो कभी देखने नहीं आते हैं। चलिए मैं आपसे फिर आता हूं और सवाल होंगे आपसे। तो क्या सोचा है आप लोगों ने, जैसे कि मुन्ना तिवारी के बारे में, संजय तिवारी के बारे में? सरकार बदली जाए और बक्सर सदर का जो सीट है इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ। हमारे गांव में चले जाइए, यहाँ से सड़क देख लीजिए, सड़क पे नाली बह रहा, आज तक वो नाली भी नहीं बह रहा। नाम विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और जो स्वच्छता अभियान का जो रैंक था, बक्सर निचले से दूसरे फैदान पर था, सबसे गंदे शहर की लिस्ट में। कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात तो है। ये गांव काफ़ी पढ़ा लिखा और समृद्ध गांव है। बगल में कतकौली है जहां पर ऐतिहासिक लड़ाई की जगह है वो, और ये सारिमपुर काफ़ी समृद्ध जगह है, शिक्षित लोगों का जगह है, लेकिन काफ़ी पिछड़ा हुआ। चलिए मैं इनसे पूछता हूं, तो आप बुजुर्ग हैं, आप क्या तय कर रहे हैं, क्या मन में रखा हुआ है आपने सरकार को लेकर? सरकार किसी का बने, विकास होना चाहिए। मुख्य विकास तो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। अब कुछ नहीं, न रोड है, न बिजली का व्यवस्था है, न हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो किसकी सरकार, अगर किसकी सरकार अब आएगी? किसकी, हमारे बस की बात नहीं है। तो चुनाव सर पे है, सरकार सोचा होगा। सुनिए, मेरी बस की बात नहीं है कि मैं सरकार बना दूं। किसकी सरकार मैं बनाऊं? आप ही हम बनाते हैं, लेकिन सब लोग मिल कर बनाते हैं ना। मैं अकेला तो नहीं बना सकता। तो मन में कुछ रखा हुआ है आपने? बिल्कुल रखा हुआ है। किसकी सरकार? राजदौर की सरकार मेरी ख्वाहिश है कि बने, तो कुछ उम्मीद है कि कोई विकास हो सकता है। अगर बने तो। से क्या आपको दिक्कत? एनडीए की सरकार से तो बहुत परेशानियां हैं, बहुत परेशानियां हैं जी। फिर मैं आपसे आता हूँ, मिलता हूँ जी। कहा जाए, बोलिए। हाँ, किसकी सरकार, क्या सोचा आप लोगों ने? सरकार तो देने वाला मालिक है। नहीं, मालिक जनता है। हाँ, सरकार बनाने रजत को हम लोग चाहते हैं। राजद को। अच्छा, क्यों? उसके वक्त में हर किसी को आराम से हर चीज़ से फ़ायदा होता था। नीतीश जी के कार्यकाल में नहीं हुआ? नीतीश जी के कार्यकाल में कुछ हुआ, लेकिन विकास का नाम नहीं हुआ, और जात और धर्म का नाम लेकर भाजपा के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बोला जाए। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़की सारिमपुर गांव हज़रत दादा तोड़न खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का गांव है। और नेता लोग, जितने भी नेता लोग आए यहाँ पे मत्था टेकते हैं और वादा करते हैं, उसके बाद वादा के खिलाफ ही कर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी ये बात है कि अगर कहीं से भी चुनाव किसी को लड़ना हो, अगर पार्टी अगर कहीं से भी किसी को टिकट दे, अगर लोकल आदमी को दो जो ज़िला के हो, तो हमारे ज़िला को दर्द को समझेंगे। जो कि कहीं दूर से आ जाते हैं, आके यहाँ से कैंडिडेट बन जाते हैं, तो वो अपने यहाँ लेके चले जाते हैं। जैसे मान के चलिए, भागलपुर के जो सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, तो हॉस्पिटल सबको मालूम था कि कहाँ पे पास हुआ, बक्सर में कहाँ पे चला गया है। तो जहाँ जहाँ ये बात है कि हम ये चाह रहे हैं कि लोकल विधायक आए यहाँ से, तो कोई भी पार्टी। तिवारी तो लोकल ही है, संजय तिवारी नहीं लोकल नहीं है, जिले के हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे जो है बक्सर शहर से। क्या सोचा आप लोगों ने, क्या अभी हम लोगों ने यही सोचा कि प्रत्याशी ऐसा हो जिसपे कहीं पे हम जाएं, एक ठो कोई युवा जाए बताए कि हम आपके विधानसभा से हों, तो उसका मान सम्मान मर्यादा रखें। ये नहीं कि आप खड़े हो जाए लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करवाएं कि आप इतना दिन रुके, देर रुके, उसके बाद फिर भी मुलाकात नहीं होता है, तो हम अपने बात किससे करेंगे? अगर मान के चलिए चुनाव आता है तो हम जाके उनसे, आप आते हैं हमारे दरवाजे पे कि आप
जो भी बोले ये हमारा साथ दीजिए, हम खुल के आपका समर्थन करेंगे, लेकिन जब जीतने के बाद कोई आता नहीं है। जीतने के बाद कोई आता नहीं है। क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव का मुद्दा तो हमेशा से विकास ही है और विकास ही मुद्दा होना चाहिए। और स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद, पार्टी चाहे किसी की कोई भी हो, मगर जीतने के बाद वो सबका लीडर होता है। उसको सबसे मिलकर सामंजस्य और समन्वय बैठा कर काम करना चाहिए। और बक्सर एक पौराणिक जगह है, विश्वामित्र की नगरी है, साथ साथ दरिया शाहदादा की भी ये नगरी है। ये धार्मिक स्थल है। लोग कहते हैं इसे मिनी काशी, मगर वो गलत है। ये एक्चुअल काशी है। ये छल के द्वारा उस काशी को काशी माना गया, इसको मिनी काशी कह दिया निश्चित गया। बक्सर की अपनी अलग पहचान है। अलग एक पहचान है बक्सर अपने आप में। इस सूबे माने भारत की सरजमीन पे पहचान है बक्सर। सूबे बिहार की पहचान है। कहना जी गलत है, इसके साथ अन्याय है, छल है। तो आज तक रामरेखा घाट पर लाखों हजारों श्रद्धालु, लगभग तो 200-500 रोज के हैं, लेकिन ना रोड की व्यवस्था, ना आने जाने का व्यवस्था। सदर ये हम लोग 0 माइल पे स्थित हैं, मगर रोड का आप देख रहे हैं, रोजाना उसी रोड से आप भी आते हैं। मैं खुद पर्सनली अधिकारियों से, अभी जो हमारे माननीय डीएम साहब हैं, पूर्व में राकेश जीएसपी थे, उपेंद्र कुमार शर्मा सर थे, सबसे मैं बार बार गुहार लगाकर बांध पे चढ़ने वाले रास्ते को मैंने पक्कीकरण करवाया। उसके बाद इसको कहते कहते कैसे कैसे करके, चूँकि हमारे विधायक और सांसद सुन नहीं रहे हैं, तो हमको अधिकारियों के यहाँ सिफारिश करना पड़ता है, तब जाके ये काम हो। बक्सर एक चकाचक शहर होना चाहिए। बक्सर में वो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। चूँकि ये बक्सर जो है पश्चिमी बिहार का लास्ट शहर है, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। और बक्सर के प्रासंगिकता इससे भी समझ सकते हैं कि बलिया और गाज़ीपुर से भी लोग बक्सर में आकर अपना काम करते हैं, तो उत्तर प्रदेश भी इससे जुटा हुआ है। इसलिए इसका विकास का पैमाना ऊँचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उस स्तर पर होता नहीं है। और कम से कम एक विकास के लिए विश्वामित्र की एक भव्य मूर्ति जो है, स्टेचू, चूँकि लोग अब जैसे माननीय हमारे नीतीश जी पटना में अपनी जो है पत्नी का जो है दिवंगत का स्टेचू लगवा दिए। अब बताइए वो कौन सी नेता थी, कौन सी देश के लिए मतलब उन्होंने कुछ किया, कौन सा ऐसा काम किया? चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। बिहार में विकास होना चाहिए। बिहार में विकास, बक्सर में क्या होना चाहिए? हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, हर सेक्शन में, रोड, रास्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक चीज में बात होनी चाहिए। हर चीज में विकास की जरूरत है। कैसे होनी चाहिए? हाँ, तो आप लोगों ने सुना जनता की मन की बात, तो आगे भी हाँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार जिसकी भी बने उसके पास एक विजन हो, खास तौर से युवाओं के लिए। ये सब बच्चे देखिए, कोई इंजीनियरिंग का छात्र है, कोई बीटेक का छात्र है, कोई एमटेक का छात्र है, कोई एलएसडब्ल्यू किया, कोई एमएसडब्ल्यू किया, लेकिन सब बेकार हैं। आखिर इससे हमारी जो लेवल है हमारे देश का, खास तौर से जो फॉरेन में जब हम वर्ल्ड लेवल पे तुलना करते हैं तो हम नीचे गिरते हैं, नीचे के पायदान पे। बच्चों को रोज़गार मिले, और रोज़गार मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि राज्य में हमारे क्राइम कम होंगे, और राज्य से ही देश का वजूद है, देश में भी क्राइम कम होगा। इसलिए रोज़गार के मुद्दे पे जो ज़्यादा से ज़्यादा सोचे, कानून को लचीलापन बनाए किसी भी चीज़ को, तब जाके जो है वो बढ़िया रहेगा। खास चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी चुनावी दंगल में आप लोगों को हम दिखाएंगे, सुनाएंगे, जनता की मन की बात से रूबरू कराएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।